हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आपका कक्षा 10 में है तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास का 30 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यह प्रश्न आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास में नहीं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अगर आप लोग इस बार एग्जाम दीजिएगा तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप लोग बताइएगा 30 में कितना सही होगा। अगर 30 में आपका 25 सही होगा तो आप समझिए तैयारी आपका मस्त है। ठीक है, आपके लिए चैलेंज है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। तो ये आज का पहला प्रश्न है आपके यहाँ पे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को या फ्रांस को? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। ठीक है, तो एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं दो का प्रश्न। देखिए, दो का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? बताएं, मेजनी, गेरिबाल्डी, हिटलर या विक्टर एमेनुएल? बताएं, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर क्या होगा? तो यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी। ठीक है, दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं तीन का प्रश्न। देखिए, तीन का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? मैसूर, शिमला, कश्मीर या इनमें से कोई नहीं? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? देखिए, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? मैसूर का। ठीक है, तीन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं चार का प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर देते जाइए कमेंट बॉक्स में। तो चार का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? बता, इसका सही आंसर क्या होगा? सिपाही, किसान, डॉक्टर या नाविक? गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? देखिए, गेरिबाल्डी जो था ना वह पेशे से क्या था? नाविक था। ठीक है, तो चार का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं पाँच का प्रश्न। देखिए, पाँच का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? 1863 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में या 1872 ईस्वी में? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। ठीक है, पाँच का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग छः का प्रश्न। छः का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? काउंट काबूर, बिस्मार्क, गेरिबाल्डी या मेजनी? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। ठीक है, छः का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं सात का प्रश्न। सात का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? मेजनी, गेरिबाल्डी, लेनिन या बिस्मार्क? सात का सही आंसर बताएं आप लोग कि जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रमुख वास्तुकार कौन था? वास्तुकार कौन था? सात का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिस्मार्क। ठीक है, देखते हैं आठ का प्रश्न। आठ का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जालवेरिन संबंधित था किससे? क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से या पादरियों से? इसका सही आंसर बताएं आप लोग। जालवेरिन संबंधित था, जालवेरिन संबंधित था किससे? व्यापारियों से। ठीक है, आठ का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं नौ का प्रश्न। देखिए, नौ का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? 1815 में, 1848 में, 1870 में या 1871 में? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। ठीक है, नौ का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं दस का प्रश्न। देखिए, दस का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जनेवा संधि कब हुई? बताएं, जनेवा संधि कब हुआ था? 1954 में, 1952 में, 1950 में या 1985 में? जनेवा संधि कब हुई? दस का सही आंसर बताएं आप लोग। तो जनेवा संधि हुआ था 1954 में। ठीक है, दस का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 10 में कितना सही हुआ, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? लाल सेना, कार्बोनरी, डायट या जालवेरिन? इसका सही आंसर बताएं आप लोग। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था ना वह किस संगठन से था? कार्बोनरी से। ठीक है, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। देखिए, 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? हिटलर, कार्ल मार्क्स, टोल्स्टॉय या तुर्गनेव? युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? 12 का सही आंसर बताएं आप लोग। तो युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? टोल्स्टॉय ने। ठीक है, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? सी हो जाएगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। देखिए, 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ, इसका सही आंसर क्या होगा? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या रूस में? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ठीक है, 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर देते जाइए। ठीक है,
15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? 1848 में, 1864 में, 1867 में या 1883 में? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था आपका यहाँ पे 1867 ईस्वी में, ठीक है। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, रूस की संसद को कहते हैं, रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा, सीनेट, जातीय संसद संसद या कांग्रेस? बताएं। रूस की संसद को कहते हैं, तो रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं, ठीक है। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? गांधी जी को, रॉबर्ट ओवन को, कार्ल मार्क्स को या हिटलर को? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना गया है? कार्ल मार्क्स को, ठीक है। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? बताया इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का, ठीक है। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? बता इसका सही आंसर क्या होगा? वॉर एंड पीस को, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, दास कैपिटल का या अप्रैल थीसिस का? बताएं। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का जो है ना बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को, ठीक है। और दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था यह भी आप लोग बताइएगा। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? बताएं। फ्रांस, जर्मनी, चीन या रूस? विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन सा है? तो वह कौन सा देश होगा? इसका सही आंसर आपका रूस हो जाएगा, ठीक है। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? बताएं। 1955 में, 1960 में, 1962 में या 1965 में? सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो सिंगापुर आज़ाद हुआ था आपका यहाँ पे 1965 में, ठीक है। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, देखिए अगर आप यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 21 का प्रश्न है कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? बताएं। चंद्रगुप्त मौर्य, सूर्यवर्मा द्वितीय, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने, ठीक है। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? बताएं। अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? यहाँ पे पुर्तगाली, ठीक है। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? सी हो जाएगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रंपा विद्रोह कब हुआ? बताएं। 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1919 में? रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह हुआ था 1919 ईस्वी में, ठीक है। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। ये 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? 1922 में, 1927 में, 1924 में या 1925 में? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में, ठीक है। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हिंद स्वराज पुस्तक किस के लेखक कौन है थे? बताएं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या रविन्द्रनाथ टैगोर? इसका सही आंसर बताएं आप लोग। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन था यहाँ पे? महात्मा गांधी। कौन था? महात्मा गांधी। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वेदों की और लोटों को नारा किसने दिया था? बताएं। रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती या इनमें से कोई नहीं? वेदों की और लोटों को नारा किसने दिया था? वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने, सॉरी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 27 का प्रश्न। तो 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? बताएं। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? 27 का आंसर बताएं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? बता इसका सही आंसर क्या होगा? 1920, 1895, 1980 या 1916?
गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया तो 1916 में, ठीक है। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? बताएं, 1920 में, 1930 में, 1935 में या 1942 में? इसका सही आंसर बताएं आप लोग कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था आपका यहाँ पे 1930 में, ठीक है। और असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। आपको यह भी ध्यान रखना है। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 30 का प्रश्न। 30 का यह आखिरी प्रश्न था, अंतिम प्रश्न भी था। है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताएं, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी, महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय? बताएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे आपका यहाँ पे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में, ठीक है। 1885 ईस्वी से, यानी कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यह आज का आखिरी प्रश्न था, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए सोच ऑनलाइन क्लासेस को। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।